गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इसकी रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। स्टूडेंट्स देखो, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो, एक बिगर नंबर को 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है, ये क्लास 4th में भी आप सीख चुके हो। तो यही आपको इस एक्सरसाइज में करना है। जैसे कि देखो, आपको एक नंबर दिया गया है। फर्स्ट देखते हैं हम 7239, जिसे आपको एक 2 डिजिट नंबर 37 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, 37 में 3 टेंस है, 7 वंस है। तो सबसे पहले आप देखो, 30 + 7, ये हमने इसे एक्सपेंड किया। तो देखो, जो वंस प्लेस का डिजिट है 7, पहले हम इसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7239 को। 7 9 63, 3 लिखोगे, 6 नेक्स्ट कॉलम पे कैरी, 7 3 21, 21 + 6 4 27, 7 लिखोगे, 2 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 7 2 14, 14 + 2 16, 16 का 6, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 7 7 49, 49 + 1 50। अब आप देखो, 7 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस नंबर को। अब आप 7239 को 3 10 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो, 10 प्लेस का डिजिट है, 10 में आपके 1 0 होता है। तो सबसे पहले आप अपने लेफ़्ट पे एक 0 लगाओगे। अब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 9 27, 7 लिखोगे, 2 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 3 3 9, 9 + 2 11, 11 का 1, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 3 2 6, 6 + 1 कैरी 7, 3 7 21। अब आप इन्हें ऐड कर दो, प्लस करते हैं। तो देखो, आपका आंसर आया 2,67,843। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। अगर देखो, आपका जो नीचे वाला नंबर है, आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो 3 डिजिट या 4 डिजिट है, तो देखो, अगर सपोज़ 3 डिजिट है, यहाँ सपोज़ करो 1 भी लिखा है, 3 डिजिट का नंबर है, तो अब देखो, अब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आप इस ऊपर वाले नंबर को 7239 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 में आपके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो आप पहले यहाँ 2 ज़ीरोज़ लगाओगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे यहाँ लिखोगे। ऐसे ही देखो, अगर 4 डिजिट्स हैं, सपोज़ यहाँ एक और 1 है, तो आपका 4 डिजिट नंबर हो गया, 1137 हुआ। तो 1000 में आपके 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो आपको नीचे 3 ज़ीरोज़ लगाने होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप एक नंबर को 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हुई आपकी एक्सरसाइज 4.1। आगे बढ़ते हैं 4.1 का बी पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आपको देखो, एक नंबर दिया गया है 169 मल्टीप्लाई बाय 278 मल्टीप्लाई बाय 45। देखो, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, पहले आप कोई भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि देखो, हमने 278 और 45 को मल्टीप्लाई करा। तो देखो, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आया 12,510। अब जो आपका प्रोडक्ट आया, आंसर आया 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, उस आंसर को जो आपका एक नंबर रह गया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, 169। तो 169 से मल्टीप्लाई करा तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर आया 21,14,190। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इस बी पार्ट को करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.2, इसमें देखो, ए पार्ट में आपको फिलअप्स फिल करने हैं विद मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स आपको बताती हूँ। फर्स्ट फैक्ट आपका ये है, अगर आप किसी भी नंबर, लाइक आपके पास नंबर है 74, इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर वही नंबर होगा जिसे आपने 1 से मल्टीप्लाई करा है, 74 ही आपका आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है, अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट है, आंसर है, वो वही नंबर होगा जिसे आपने 1 से मल्टीप्लाई करा है। सेकंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, अगर आप किसी नंबर को सपोज 410 इसे 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्टूडेंट्स, आपका प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 0 होगा। थर्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है आपका, देखो, 2 नंबर्स है आपके पास, 3 5 15। तो देखो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 15 आया। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो गए, पोजीशन, जगह बदल गई। अब हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 5 3 अभी 15 होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है, 2 नंबर्स के ऑर्डर चेंज होने से उनका आंसर चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है।
तो आपको इसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हैं इनसे ही अपने जो फिलअप्स हैं ना फिल करना है। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया 1 मल्टीप्लाई बाय 8288, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो 1 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है तो आपका आंसर यही नंबर आ जाएगा 8288। सेकंड देखो आपको दिया गया है 9,35,095 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 0। 9,35,094 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आ जाए, तो 0 आंसर लाने के लिए 0 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही देखो थर्ड दिया गया है 45,937 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर भी 45,937 आ जाए, तो सेम नंबर आंसर में लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो फिफ्थ में आपको दिया गया है 2 नंबर्स हैं आपके पास 7,125 मल्टीप्लाई बाय 2,515 इज इक्वल टू 2,515 मल्टीप्लाई बाय डैश। यहाँ पे देखो इन दोनों नंबर्स के प्लेसेस चेंज हो रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है 7,125 वो यहाँ पे सेकेंड इस फिलअप में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो इसमें आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आपको जो 3 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स मैंने बताए हैं उसमें से ही आपको इन आंसर्स को फिल करना है। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में देखो आपको दिया गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। किसी भी एक नंबर को 10, 100 या 1000 के मल्टीपल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। देखिए जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 2369, इसको आपको 10 का मल्टीपल है 50, उसे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे आप इसे इजीली जल्दी से कर लोगे। तो स्टूडेंट्स देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस नंबर को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आया 11,845। अब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, इस नंबर के पीछे राइट की तरफ एक 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 में 1 0 होता है, तो आपका आंसर हुआ 1,18,450। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सेकंड में भी देखो 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 8 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसके पीछे 1 0 लगा देना, वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही देखो थर्ड में आपको 900 से मल्टीप्लाई करना है 861 को, तो पहले 861 को 9 से मल्टीप्लाई करना, और जो आपका आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं। फिर देखो 3000 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप क्या करोगे 6,359 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो आंसर आएगा उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 19,077 के पीछे राइट की तरफ 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें देखो आपको डिवाइड करना है और अपने आंसर को चेक करना है। जैसे कि देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 7,239 डिवाइडेड बाय 37 से आपको डिवाइड करना है। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो जो आपका डिवाइज़र है उसका जो फर्स्ट डिजिट है 3, अब देखो यहाँ पे है 7 डिविडेंड में, तो देखो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आप क्या करोगे देखो 3 2 ज़ा 6 2 पे होता है। अब 37 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 74 आया, तो देखो 70 अब 37 2 से 74 है, 74 से तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 74 72 से बड़ा है, तो आप 37 1 ज़ा 37 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो 37 1 ज़ा 37। अब इसे माइनस करा तो स्टूडेंट्स आंसर आया आपका देखो 35। अब देखो 35 तो डिवाइड नहीं हो सकता, ऊपर से हम 3 को ले आए तो नंबर बना 353। अब देखो यहाँ पे 353, तो देखो 37 एंड 35, देखो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 37 9 से देखते हैं 37 तो देखो ये आपका 333, 37 9 ज़ा 333, तो ये इससे हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 353 से छोटा है ये। तो अब हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन पे जाएगा आपका 9 और नीचे आएगा 333, माइनस करा तो आया 20, ऊपर से 9 को ले आए 209 बना। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 37 5 ज़ा
185। अब इसे माइनस करा तो आया आपका 24। तो देखो अभी कम्प्लीटली आपका डिवाइड हो गया है। तो देखो आपका जो रिमाइंडर है वो है 24 और क्वेश्चन आया 195। अब आपको पूरी डिवीज़न चेक करनी है। कैसे डिवीज़न चेक करोगे? तो देखो 195 क्वेश्चन है और 24 आपका रिमाइंडर है, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला है आपका, देखो डिवीज़न चेक करने का, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस में रिमाइंडर। तो क्वेश्चन था आपका 195 और डिवाइज़र है आपका 37 और रिमाइंडर था आपका 24। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दो। अब आप पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 7215। अब इसमें 24 को प्लस कर दो, 24 को प्लस किया तो आंसर आया 7239, जो कि आपका डिविडेंड है। तो देखो ये अगर आपका वही डिविडेंड आंसर आ रहा है, इट मीन्स आपकी जो डिवीज़न है वो करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको ए पार्ट में सभी को करना है डिवाइड और अपनी डिवीज़न को इस फॉर्मूले से चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.4, इसमें आपको देखो जो आपके डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ है, डिवीज़न फैक्ट्स हैं, उससे आपको नीचे फिलअप्स को फिल करना है। तो फर्स्ट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर वही नंबर होगा जिसे आपने 1 से डिवाइड करा है। लाइक देखो 7 को आप 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर 7 ही होगा। ऐसे देखो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी नंबर को सपोज़ एक नंबर है 74, इसे 74 से ही डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो आंसर होगा क्वोशंट होगा वो 1 होगा। आप एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर 1 होगा। ऐसे ही देखो अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो या 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर 0 होगा। तो देखो अब आपको नीचे इन फिलअप्स को ऐसे ही फिल करना है। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया 13,450 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका आंसर देखो 1 से डिवाइड कर रहे हो, आपका आंसर वही नंबर आ जाएगा जो आपका डिविडेंड है। देखो सॉरी डिवाइज़र है 13,450। ऐसे देखो 43,759 को 43,759 से डिवाइड किया तो आपका आंसर देखो दोनों नंबर सेम है, एक नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा 1। ऐसे देखो डैश डिवाइडेड बाय 639 इज इक्वल टू 0। देखो 639 से किस नंबर को डिवाइड करें कि आंसर क्वेश्चन 0 आ जाए, तो 0 से ही डिवाइड करना होगा। आगे देखो बी पार्ट में दिया गया, नीचे टेबल है जिसे आपको कंप्लीट करना है। इसमें देखो नंबर्स दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर बताने हैं। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया एक नंबर है 8164, इसे 10 से डिवाइड करने पर हमारा क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। स्टूडेंट्स देखो 10, 100 या 1000 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो इजीली क्वेश्चन और रिमाइंडर पता लगाने का देखो ट्रिक है। जो आपका डिविडेंड है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, उसका जो लास्ट, अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो रिमाइंडर होगा और जो बाकी डिजिट बचेंगे वो आपके क्वेश्चन होंगे। जैसे देखो 8164 को 10 से डिवाइड करा तो लास्ट वाला जो डिजिट है, एक डिजिट 1 डिजिट 4, वो तो होगा रिमाइंडर और बाकी डिजिट होंगे आपके क्वोशंट। ऐसे ही देखो अगर आप किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हो तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे वो रिमाइंडर होंगे और बाकी डिजिट्स क्वोशंट होंगे। ऐसे ही देखो अगर 1000 से कर रहे हो तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो रिमाइंडर होंगे और बाकी डिजिट्स क्वोशंट होंगे। अब देखो ऐसे फर्स्ट ही था 8164, इसे 10 से डिवाइड करा तो 4 आपका रिमाइंडर होगा और 816 क्वोशंट होगा। ऐसे देखो सेकंड है आपका 57,987 को डिवाइड करा 100 से, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो आपके जो राइट है वहाँ से 2 ज़ीरोज़, जो 2 डिजिट्स जो हैं वो तो होंगे रिमाइंडर, 87 हुआ रिमाइंडर और 579 होगा आपका क्वोशंट। ऐसे ही देखो एक डिजिट है आपका, एक नंबर है 7,23,456, इसको आपने 1000 से डिवाइड करा, 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो आपके राइट से जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो तो होंगी क्वोशंट, तो क्वोशंट हुआ 456 और बाकी डिजिट्स जो बची 723 वो होंगे, सॉरी ये होगा रिमाइंडर आपका और वो होंगे आपके क्वोशंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको बिना डिवाइड करे किसी भी नंबर को 10 या 100 या 1000 से डिवाइड करना हो तो बिना डिवाइड करे आप ऐसे क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.5, इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट दिया गया है, अ सेट ऑफ बुक्स कॉस्ट
1459. A school ordered 375 sets. How much did the school pay? देखो यहाँ पे एक सेट है बुक का, उसकी कॉस्ट है 1459 रुपीज़। अब एक स्कूल ने वैसे ही 375 सेट्स ऑर्डर किए हैं, तो बताओ स्कूल को कितना पे करना होगा। तो देखो जो एक बुक सेट की कॉस्ट है उसे 375 जितने सेट स्कूल ने ऑर्डर किए हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर है वो निकल आएगा। तो 1459 एक सेट की कॉस्ट है और स्कूल ने ऑर्डर किए 375 सेट्स, तो 375 से इसे मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आया 5,47,125। तो स्कूल को इतना पे करना होगा 375 सेट्स के लिए। ऐसे ही देखो आपको सेकंड दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 2,69,928 if one number is 552 find the other number। देखो यहाँ पे आपको टू नंबर्स का प्रोडक्ट, टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया वो आंसर दिया गया है और उनमें से एक नंबर दिया गया है। जो टू नंबर्स है उनमें से एक नंबर दिया गया है, आपको दूसरा नंबर पता करना है। तो कैसे पता करोगे? देखो जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका आंसर है, उससे आप जो एक नंबर आपको दिया गया है उससे डिवाइड कर दो तो आपका दूसरा नंबर निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे 2,69,928 को 552 से डिवाइड करा तो आपका आंसर आया 489। जो क्वेश्चन आया तो वही आपका आंसर होगा, तो दूसरा नंबर हुआ 489। तो स्टूडेंट्स ऐसे होगा आपका ये वर्ड सम्स। आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.6, इसमें आपको यूनिटरी मेथड दिया गया है। देखो यूनिटरी मेथड में क्या है आपका, इसमें आपको देखो यूनिटरी मेथड में क्या करते हो आप, इसमें आपको टू जो स्टेप्स हैं वो एक साथ करने होते हैं। तो टू स्टेप्स करने होते हैं आपको। जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, एक बच्चा है जतिन, वो एक पेंसिल का पैकेट ख़रीदना चाहता है। तो देखो एक वहाँ पे उस शॉप पे 2 पेंसिल के पैकेट्स है, पैकेट ए एंड पैकेट बी। पैकेट ए में 10 पेंसिल्स हैं और 20 रुपीज़ उनकी कॉस्ट है, और पैकेट बी में भी देखो 12 पेंसिल्स हैं और 27 रुपीज़ उनकी कॉस्ट है। तो ये बताइए जो क्वालिटी है दोनों की और वैरायटी है वो सेम है पेंसिल्स की, तो जतिन को कौन सा वाला पेंसिल का पैकेट ख़रीदना चाहिए जो उसके लिए बेटर डील हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पैकेट ए में 10 पेंसिल्स हैं 20 रुपीज़ की, और पैकेट बी है 27 रुपीज़ का और उसमें 12 पेंसिल्स हैं, और देखो क्वालिटी दोनों की सेम है। तो यहाँ पे पहले पता लगाते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है। पहले हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी होगी दोनों पैकेट्स की। तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है पैकेट ए एंड पैकेट बी। पैकेट ए में देखो 10 पेंसिल्स हैं, 10 पेंसिल्स की कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आया 2, तो 2 रुपीज़ कॉस्ट हुई 1 पेंसिल की। और पैकेट बी में देखते हैं, पैकेट बी में 12 पेंसिल्स हैं जिनकी कॉस्ट है 27 रुपीज़। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालने के लिए 27 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो यहाँ पे देखो पैकेट ए वाली जो पेंसिल है वो एक पेंसिल 2 रुपीज़ की पड़ रही है, और पैकेट बी की एक पेंसिल 2 रुपीज़ एंड 25 पैसे की पड़ रही है। तो यहाँ पे देखो वैरायटी क्वालिटी दोनों की सेम है। तो यहाँ पे देखो जतिन को जो पैकेट ए है वो ख़रीदना चाहिए, क्योंकि देखो वो उससे कम कीमत का है, उसकी कॉस्ट कम है। जब वैरायटी सेम है, क्वालिटी सेम है, तो उसे कम कीमत वाली पेंसिल ख़रीदनी चाहिए, तो उसे पैकेट ए वाली पेंसिल ख़रीदनी चाहिए। यहाँ पे देखो हमने 2 स्टेप्स एक साथ करे तब हमारा आंसर निकला। तो यही है आपका यूनिटरी मेथड। अब देखो एक्सरसाइज 4.6 में ए पार्ट में आपको दिया गया है 5 लीटर मिल्क है, उसकी कॉस्ट है 150 रुपीज़। तो बताओ 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट क्या होगी। देखो यहाँ पर आपको 5 लीटर मिल्क की कॉस्ट दी गई है 150 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट निकाल रही है, तो 150 को 5 से डिवाइड कर दो। तो देखो आपका आंसर आया 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ होगी। ऐसे सेकंड दिया गया आपको 7 पेन्स की कॉस्ट है 49 रुपीज़। तो बताओ 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो देखो 7 पेन्स की कॉस्ट है 49 रुपीज़। 7 से उसे डिवाइड करा तो 7 7 से 49, क्वेश्चन आया 7, तो एक पेन की कॉस्ट होगी 7। ऐसे होगा आपका ये पार्ट। बी पार्ट में देखो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है हाउ मच विल 8 बुक्स कॉस्ट इफ़ 7 बुक्स कॉस्ट इज़ रुपीज़ 910। यहाँ पे देखो 7 बुक्स की कॉस्ट दी गई है आपको 910 रुपीज़। तो बताओ 8 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी।
देखो यहाँ पे आपको 7 बुक्स की कॉस्ट दी गई है 910 रुपीज़। तो देखो पहले पता लगाते हैं हम एक बुक की कॉस्ट क्या होगी। तो 7 बुक्स की कॉस्ट है 910 रुपीज़। तो 7 से उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो एक बुक की कॉस्ट निकल आएगी। डिवाइड करते हैं 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 0, तो 130 रुपीज़ हुई एक बुक की कॉस्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालनी है 8 बुक्स की कॉस्ट। 130 थी एक बुक की कॉस्ट, 8 की निकालनी है तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1040 रुपीज़। 8 बुक्स की कॉस्ट होगी 1040 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो हमने दो स्टेप्स एक साथ करे। पहले हमने डिवाइड करके एक आइटम की कॉस्ट निकाली, फिर जितने आइटम्स की कॉस्ट हमसे पूछी गई है हमने उस पर आइटम कॉस्ट को उससे मल्टीप्लाई करके उतने आइटम्स की कॉस्ट निकाली। तो ऐसे आपको इसे करना है। जैसे देखो यहाँ सेकंड में दिया गया है, देखो द स्कूल फी फॉर अ टर्म ऑफ 4 months इज़ ₹1260। फाइंड द एनुअल फ़ी। देखो 4 months की जो स्कूल फ़ीस है वो है 1260 रुपीज़। तो बताओ एनुअल फ़ीस मतलब पूरे साल की फ़ीस क्या होगी। तो देखो पूरे साल में 1 ईयर में आपके 12 मंथ्स होते हैं, आपको 4 months की फ़ीस पता है और आपको 12 मंथ्स की फ़ीस पता लगानी है। तो पहले उन 4 मंथ की फ़ीस से 1 मंथ की फ़ीस निकालिए। जो 4 मंथ की फ़ीस है उसे 4 से डिवाइड कर दो। तो देखो 1 मंथ की फ़ीस है आपकी 1260 रुपीज़। इसे 4 से हमने डिवाइड करा तो क्वेश्चन आया 315। तो पर मंथ 1 मंथ की फ़ीस हुई 315 रुपीज़। अब आपको यहाँ पे एनुअल पूरे साल की निकालनी है। तो 1 मंथ की फ़ीस 315, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करा तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया 3780 रुपीज़। तो पूरे साल की फ़ीस हुई 3780 रुपीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करके एक्सरसाइज 4.6 को करना है। इसमें आप क्या करोगे, देखो पहले आपको जो कॉस्ट दी गई है जितने आइटम्स की उसे आप उससे डिवाइड करके एक आइटम की कॉस्ट निकालोगे। फिर जितने आइटम्स की कॉस्ट आपसे पूछी गई है उसे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालोगे। तो यहाँ पे देखो 2 स्टेप्स आपको एक साथ करने हैं। आपको डिवाइड करके पर आइटम कॉस्ट भी निकालनी पड़ रही है और फिर जितने आइटम्स की कॉस्ट पूछी गई है उससे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालना है। तो इस तरीके से होगा आपका जो एक्सरसाइज है 4.6 वो। तो स्टूडेंट्स देखो आपको चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न यहीं पे कंप्लीट हुआ। आपको इन एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.6 तक सभी एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में फॉर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। तो स्टूडेंट्स देखो आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।